ये हमारा है नए वीडियो का सेटअप। काफ़ी सही है, कुर्सी वुर्सी है। ये इंसान के साथ होने वाला है। इतना टीजर काफ़ी है बस। ये देख लो क्या मज़ेदार सेटअप है। मजाक थोड़ी करता हूँ मैं। 1 लाख का फोन है, तुमको क्या हंसी मजाक लगता है? मैं कहता हूँ पहले 4 सेकंड में बीप करना पड़ जाएगा मेरे को। तुम हल्के में ले रहे हो मेरे को और मेरे फोन को। नहीं बोल रहा हूँ अपने आप शुरू होता है तो तुमको तो हल्के में ले नहीं सकता क्योंकि पहले 4 सेकंड में बीप करना पड़ जाएगा ये तो। चलो हो गया शुरू। ठीक है, तो मैं पहले तो ये बता दूं कि ये 2 कैमरा सेटअप है। वो ऐसे है कि दूसरा फोन जो है वो स्टैंड के नीचे लगाया हुआ है। ये भाई साहब और इसी पे चल रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं बातचीत। जी करो। ठीक है, तो काश मैं ये बोल सकता कि ये जब मैं शूट कर रहा हूँ तब तुम एक और वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि मैंने किया नहीं वो। मैं भूल गया, नहीं सॉरी आलस था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वो किया नहीं। बट हेलो एंड वेलकम, स्टार्टिंग अप विद खिलसत का एक और आउटडोर एपिसोड। पहले एक शूट हो चुका है जो आपने, अब मतलब ये आएगा तब तक आप देख लोगे वो वाला। दूसरा वाला ये अभी चल रहा है और सेटअप का वीडियो पहले आ जाएगा। बट अभी जो एपिसोड है आज इनके साथ है और ये वो है शख्सियत, करेक्ट, हाँ ये वो है जिन्होंने मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया है कि म्यूजिक बनाते कैसे है। हालांकि आपने जो जो मेरे इंस्ट्रूमेंटल अब तक सुने हैं उसमें मैं कहूँगा इनका हाथ नहीं है, वो मेरा ही है। क्योंकि आपको पता है कैसा बना है, इनको भी पता है कैसा बना है, तो ये देखो खुद। मैंने नहीं सिखाया है, ये मेरा स्टूडेंट है नहीं, मैं नहीं जानता इसको। वो वाला इन्होंने नहीं सिखाया। पिछले 10 दिनों से मुझसे आके बोल रहे कि इंटरव्यू दे दो, प्लीज ऐसे बोल देना कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है, ये है मेरा। ये कट जाएगा। और क्या आउटडोर, इंडोर में तो तुम बैठे हो, मैं बाहर आया हूँ ना। अच्छा तुम बाहर घर से आए हो तो आउटडोर इंटरव्यू हो गया। मेरे लिए तो आउटडोर इंटरव्यू है। हाँ भाई। तो तुम भी तो खुद बाहर आए हो। नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ ऐसे स्टूडियो में। ठीक है, जब तुम मुझे कहीं लेके जाते ARI वगैरह लेके जाते सर हम सस्ते प्रोड्यूसर्स, अभी तो हमारे लिए यही आउटडोर है। अब सच निकल रहा है ना, अब थोड़ी देर बाद ये भी बोलेंगे हाँ 10 दिनों से मैं ही पीछे पड़ा था कि सर इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। पढ़ा था, सब नहीं बोला था मैंने। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट ले लिए, यही किया मैंने। अच्छी बात है। तो इनका नाम, यार तुम्हारा नाम अद्वैत राइट? अद्वैत। अद्वैत, ओके अद्वैत। नाम थोड़ा ट्रिकी है प्रोनाउंसिएशन में, बट डिस्क्लेमर दे दूं, ये इंटरव्यू नहीं है, ये पॉडकास्ट भी नहीं है। ये क्या है बताता हूँ। ये हम जो राइटर्स और आर्टिस्ट हैं जो ऐसे जेन्युइन काम करते हैं, ऐसे ही नहीं कि ऐसे कुछ भी कर दो, तो उनको नहीं, उनके साथ हम इंटरेक्ट नहीं करते। हम जेन्युइन आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो जेन्युइन म्यूजिक बनाते हैं, अपने आर्ट के साथ जेन्युइन रहते हैं, और उनमें से एक ये है। तो आज है इनके साथ गुफ्तगू, मैंने इंटरव्यू बोल दिया यार, निकल गया मुझसे, माफ करना, इंटरेक्शन नॉट इंटरव्यू। तो सर पहले तो ये बताओ, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, अच्छा, वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल यानी म्यूजिक, कौन सा चूज करोगे? मतलब अपने लिए मैं क्या करना चाहूँ? हाँ मतलब आप गाना चाहोगे या आप म्यूजिक बनाना चाहोगे, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं तो? पैसों पे डिपेंड करता है ना। खाली ऐसी थोड़ी ना कि हाँ ये 2 ले लो उसमें से चूज कर लो, उसके साथ बजट भी तो आएगा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए, हाँ फिर ऐसे फ्रेम करो। हाँ अपने लिए तो अगर वो बहुत पर्सनल चीज है और सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं गाना चूज करूंगा। गाना? हाँ गाना, मतलब म्यूजिक नहीं? नहीं म्यूजिक नहीं, क्यों, गाना। मतलब ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने मतलब ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं अपने लिए गाऊंगा, लोगों के लिए नहीं गाऊंगा। तो जब मुझे अंदर से लगता है कि ये गाना मुझे गाना चाहिए या फिर ये कॉम्पोजिशन मेरे आवाज में ज्यादा बेटर रहेगा, चाहे फिर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट क्यों ना हो, अच्छा, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि मैं गाऊंगा। वरना तब तक मेरे सिंगिंग स्किल्स को मैं हार्नेस नहीं करूंगा। ओके। और म्यूजिक ऐसी चीज है जो मैं हर किसी के लिए बनाता हूँ, चाहे वो मतलब फ्री का काम हो और उससे लेके फिर स्काई इज द लिमिट, तो वो सबके लिए मैं म्यूजिक ओपन रखा हूँ और उनके साथ कोलैबोरेशन या फिर उनके साथ काम करना मैं ओपन रखा हूँ। लेकिन सिंगिंग वैसा नहीं है, सिंगिंग में बहुत सिलेक्टिव, या तो लोगों के लिए गाऊंगा या मेरा खुद का गाना रहेगा, उसमें भी मैं बहुत सिलेक्टिव गाने ही अपने लिए रखूंगा कि ये गाना मैं गाऊंगा करके।
बाकी यूजुअली मैं प्लेबैक सिंगर्स को ही प्रेफर करूंगा कि मेरे गाने भी प्लेबैक सिंगर्स ही गाए। ओके, तो इससे मैं ये समझूं कि सिंगिंग क्लोजर टू द हार्ट और इंस्ट्रूमेंटल? हाँ, सिंगिंग क्लोजर टू द हार्ट। ओके, करेक्ट। तो कैसा था कि पहला सवाल जो था वो कॉमन होता है, इसलिए मैंने इस बार स्विच करके पूछ लिया कि कौन से 2 ऑप्शन में से चूज करोगे। अभी आते हैं पहले सवाल पे जो होना चाहिए था। जो जर्नी की जो शुरुआत थी तुम्हारी, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो सिंगिंग हो, तो मतलब तुमको अपनी जर्नी में अब तक क्या लगता है कि अभी ये तो मतलब मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि तुम मतलब सिंगिंग प्रेफर करोगे या म्यूजिक, बट अगर जनरली अगर बात करें जर्नी की, सो कौन सी जर्नी तुमने सबसे ज्यादा एंजॉय की है? वो सिंगिंग की जर्नी है कि सिंगिंग सीखना, या इंस्ट्रूमेंटल की जर्नी है कि वो मतलब सीखना? कौन सी जर्नी दोनों में से? तो इंस्ट्रूमेंट मैंने सीखा नहीं है, ओके, और म्यूजिक बनाना भी एज सच सीखा नहीं है, लेकिन मैं विशारद हूँ इंडियन क्लासिकल वोकल में। ओके, तो वो 10 साल मैंने बैठ के सीखा है, दिन रात उसकी प्रैक्टिस करी है, रियाज किया है। तो वो जर्नी ज्यादा टफ भी है, डिसिप्लिन मांगती है, वो जर्नी ज्यादा खूबसूरत भी है, क्योंकि कितना भी ना बोले तो इट्स एन डाइंग आर्ट फॉर्म, तो यू आर सपोर्टिंग टू द कॉज कि वो आर्ट फॉर्म खो ना जाए या मर ना जाए। तो दैट इज वे क्लोजर टू द हार्ट। एंड देन बाकी जितना भी जो भी है वो साइड प्रोडक्ट्स है उस चीज का, क्योंकि मैंने वो चीज सीखी है, तो बाकी सारा चीज अपने आप आ जाता है। जैसे हारमोनियम अगर मैं प्ले करता हूँ, या फिर मैं फ्लूट प्ले करता हूँ, या जितना भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनाता हूँ, अलग अलग जॉनर्स में बनाता हूँ, मतलब हर जॉनर का थोड़ा थोड़ा आइडिया है या थोड़ा थोड़ा ये है, तो वो सारा चीज क्लासिकल से ही निकल के आता है, क्योंकि सारे जॉनर्स में है तो 12 ही स्वर। करेक्ट। तो उसके लिए मुझे अलग सा जॉनर सीखना नहीं पड़ता कि चलो आज मैं रॉक जॉनर को पढ़ता हूँ, वैसा नहीं है। वो सिर्फ मिक्सिंग स्टेज पे आता है, क्योंकि गाने मिक्स हर जॉनर के अलग अलग तरीके से होते हैं। पॉप अलग वे में मिक्स होता है, रॉक अलग वे में मिक्स होता है, बॉलीवुड अलग ही तरीके में मिक्स होता है। करेक्ट। तो जब मिक्स मास्टर की बात आती है तब शायद मैं थोड़ा, इस जॉनर ये है तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ उस जॉनर के बारे में, या थोड़ा सा रिसर्च करूँ कि जो मेन आर्टिस्ट हैं उन जॉनर्स के, और थोड़े से पुराने आर्टिस्ट जो है वो कैसे अपना मिक्स करते थे, एंड उस बेसिस पे फिर मैं अप्रोच करूँ। वरना सिंगिंग का जो जर्नी है वो ज्यादा क्लोज है। ओके, सो दोनों में सिंगिंग ही है, चाहे वो दिल के करीब हो या जर्नी, दोनों में सिंगिंग है। बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ कि जो अलग अलग जॉनर है, ठीक है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो म्यूजिक बनाने के हो, तो तुमको क्या लगता है कि इंडिया में मतलब कौन सा जॉनर ऐसा है कि जो अगले 10 या 15 साल में तुमको लगता है कि एट पीक ना सही, बट इट विल बी काइंड ऑफ बज अमंग पीपल, चाहे वो यूथ हो 20 साल वाले या 30 साल वाले हो, ऐसा कौन सा जॉनर तुमको लगता है दोनों में? वैसे तो ये जॉनर नहीं है, ये करियर पाथ हो गया, लाइक सिंगिंग इज अ करियर पाथ, या म्यूजिक कंपोजिशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो अगर यूथ की बात करें और अगर अगले 10 साल की बात करें, तो पिछले 5 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ जो आगे 10 साल कंटिन्यू करेगा, वो ये है कि लोगों को अब एक्सेसिबिलिटी हो गई है चीजों की, और लोगों को डॉज पता चल गया कि म्यूजिक बनता कैसे है, वो लोगों को पता चल गया बहुत पहले की उम्र में। मतलब मुझे खुद 16-17 साल की उम्र में पता चला था कि म्यूजिक कैसे बनता है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि 14-15वें साल में ही लोगों को डॉज पता लग रहे हैं, या प्लगइन्स नाम का कुछ होता है, VSTs होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मतलब 10वीं के बच्चों तक ही पता लगना शुरू हो गया, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस इतना है, और इन जनरल भी चीजों का एक्सेस इतना है कि लोग देख देख के कहीं ना कहीं से तो वहां पहुंच ही जाते हैं, जो अगर उनको ढूंढना है उस चीज को। तो उस चीज का जो है वो डिमांड या फिर एक पीक पहुंच सकता है अगले 10 सालों को, क्योंकि उनको अब पता चल गया कि अच्छा म्यूजिक इस तरीके से बन रहा है, और क्योंकि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बहुत कम हो गए हैं, रिकॉर्डिंग्स कम हो रही है बॉलीवुड में, और इन जनरल भी बाकी जॉनर्स में भी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जो VSTs है अब वो एट पार ऑलमोस्ट आने का कोशिश कर रही है। बहुत हाई एंड जो VSTs है वो है ऑलमोस्ट और एट पार है, लेकिन हाँ अगर कुछ इंट्रिकेसीज है जो ऑफ कोर्स तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही दे सकता है रिकॉर्ड करके, वो चीज तुम वहाँ कंप्यूटर से नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर एक
मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर जस्ट तुम्हें काम करने के लिए करना है, अगर इंटरमीडिएट लेवल के थोड़ा आगे भी जाना है तो प्रोडक्शन कैन इजीली हेल्प यू विथ 90%। इट विल साउंड लाइक मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये रियल है कि बनाया हुआ है। तो फिर अगले 10 साल में उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का, खासकर कि यूथ का आने वाला है, क्योंकि इट इज समवट सिमिलर टू डीजेइंग। जब हम मतलब मैं बचपन में था या ऐसा था तो डीजे का अलग ही हवा चलता था। Okay. अभी वो कम हो गया, अभी या तो सिर्फ कई पब में वगैरह क्लब में, लेकिन इतना डीजे को कोई सेलिब्रेट नहीं करता था। हमारे यहाँ डीजे चेतस हो गया या वो शैडो डीजे शैडो करके, तो जब भी उनका गाना 9XM पे भी आता था, रेडियो पे भी आता था, तो एग्जैक्ट पता लगता था और हमें उनका मिक्सेस अच्छे भी लगते थे, रीमिक्सेस अच्छे भी लगते थे। तो हम डीजे के हिसाब से भी गाने अपने प्लेलिस्ट में रखते थे। आजकल कोई मेरे को इंडिया में ऐसा डीजे नहीं दिखता जो एकदम अलग सा शाइन कर रहा होगा या उसके रीमिक्सेस हर बॉलीवुड में है। तो ये डीजे 2-3 जो नाम है जो 2010 के आसपास, मतलब अजब प्रेम की गजब कहानी या दर्द डिस्को वगैरह जो जिन्होंने रिमिक्स किए है, हर बॉलीवुड प्रोजेक्ट में उनका 1 या 2 रिमिक्स होता था। तो जब वो डीजे की जो वो पीक आया था और तब सबको ही डीजे बनना था, क्या मजा है, मजा आ जाएगा, ये करेंगे, तो अभी वो चीज जो है वो म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हुई है, तो लोगों को कूल लगने लग गया वैसा। बट मैं एक्चुअली जॉनर का इसलिए पूछा था क्योंकि मतलब अभी म्यूजिक का एक तो जॉनर है नहीं, राइट? यू हैव रॉक, यू हैव, अच्छा वैसे पूछ रहे हो? हाँ, यू हैव पॉप, यू हैव, क्योंकि देखो कैसा है कि इंडिया में जो है अभी, क्योंकि बॉलीवुड बहुत पहले से चल रहा है, राइट? मतलब आप लगभग कितना 100 प्लस ईयर्स हो गए बॉलीवुड को, राइट? तो वो म्यूजिक जो है वो हमारे जो दादा परदादा दादा वगैरह, बट मतलब वहाँ के टाइम से यू नो रेडियो वगैरह पे जो भी तब डिवाइस मिलता था, जो भी तब एक्सेसिबिलिटी होती थी, तो वहाँ पे वो सुनते थे। बट अभी जैसे जैसे फिर वो मतलब इंडिया ने जैसे जैसे एक्सप्लोर करना शुरू किया है अब कि और भी चीजें हैं म्यूजिक में जो हमको एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट जो मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो तो बॉलीवुड की तरफ ही है, करेक्ट? अगर आप इंडिया का नाम लेते हो बॉलीवुड ही आएगा सबसे पहले। अमेरिका लेते हो हिप हॉप आ जाएगा शायद, यूरोप का कुछ और होगा, हाँ। बट इंडिया का नाम अगर लेते हो आप बॉलीवुड ही आएगा सबसे पहले। हालांकि हिप हॉप भी है, रॉक भी है, मतलब सारा है। बट जो बॉलीवुड है वो अभी मतलब ऐसा है कि मैंने एक किसी यूट्यूब वीडियो में सुना था कि उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है, कि वो गाँव में भी चलेगा। सही बात। बाकी जॉनर का अभी वो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं उस मतलब सेंस में सही बात है। तो अभी भी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन बॉलीवुड का ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि बॉलीवुड गाने मतलब पिछले 10 साल से उतने अच्छे बन नहीं रहे जितने उनको बनने चाहिए। अगर आप 2000 से कंपेयर करो, 2010 से भी कंपेयर करो, तो 2020s के बाद के गाने पिछले डेकेड्स से कम स्तर पे बिल्कुल आ रहे। तो फिर उस हिसाब से पेनिट्रेशन अभी भी उतना ही है जितना पहले था, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन अर्बन और टायर 2 टायर 3 सिटीज में पॉप और इंडी आर्टिस्ट का पेनिट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। सो अगर आप नो डाउट जो जैसे फॉर एग्जांपल सोनू निगम का अगर कॉन्सर्ट लग रहा है और अरिजीत सिंह का लग रहा है और उसके सामने लेट्स से अनूप जैन और प्रतीक कुहड़ का अगर लग रहा है, तो उन दोनों को भी उतना ही मान सम्मान मिल रहा है और उनके भी उतने ही हाउसफुल जा रहे हैं जिनके सोनू निगम और अरिजीत सिंह के जा रहे हैं। जबकि वो अपने पुराने गाने ही गा के ये हो रहे हैं, क्योंकि उनके नए गाने चल नहीं रहे। हाँ, राइट? या उतने फेमस नहीं हो रहे, उतने चार्ट बस्टर्स नहीं हो रहे। या फिर अब जैसे सोनू निगम का साथिया है, कब आया था? 2000 में आया था। अभी तक वही गाना गा के वो आगे हो रहा है, राइट? आगे वाली जनरेशन भी वही गाना सुन रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लेटेस्ट में वैसा कोई क्लासिक हिट नहीं आया कि जो अगले 10 साल तक चले। क्या पता 10 साल के बाद कोई तो अभी का गाना एकदम से हिट हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन साथिया तब से हिट था, अभी तक वही चल रहा है। सारे कॉन्सर्ट्स में वो या तो ओपनिंग को गाता है, एंड में गाता है, कहीं तो गाता है। सो लेकिन एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी, जो अभी सेलिब्रेटेड जो 2-3 लोग हैं पॉप और इंडी पॉप में जो लोग हैं, उनको भी उतना ही लेवल का उनके कॉन्सर्ट्स जा रहे हैं। बट द थिंग इज कि उनका पेनिट्रेशन सिर्फ टायर 1 टायर 2 सिटीज तक ही है, और बॉलीवुड का पेनिट्रेशन जो है वो गांव तक, रूरल एरियाज तक है। तो वो डिफरेंस है, क्योंकि जब भी आप म्यूजिक सीन की बात करोगे तो बॉलीवुड हमेशा टॉप पे आएगा क्योंकि उसका पेनिट्रेशन ज्यादा है।
उसका मार्केटिंग ज्यादा है। अच्छा, इसका रीजन अगर आप मुझसे अग्री करोगे कि इसका रीजन जो है कि आपने दो ऐसे आर्टिस्ट की बात की जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और दो न्यू कमर्स, राइट? तो आपने कहा कि मतलब दोनों को ऑलमोस्ट सेम है, मतलब टिकट सेल्स। हाँ, वो मतलब हाँ, न्यू कमर्स भी उतना ही ले पाएंगे जितना ये लोग अभी ले रहे हैं। हाँ। तो आई वुड मतलब मेरे ख्याल से ये इसका ये रीजन है कि क्योंकि ये सोशल मीडिया का जो आउटबर्स्ट हुआ है हाँ। कि अभी हमारे पास कंज्यूम करने के लिए इतना सारा है ना कि हमको नहीं पता कौन सा मतलब कौन सा सही है और कौन सा मतलब कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अब तब जो थे तब मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक एक बॉलीवुड एल्बम कभी कभी मतलब एक ही सिंगर कर लेता था। सही है, करेक्ट करता था। अभी जो है अभी वो क्रिएटिव चॉइस हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉकस्टार में सारे गाने मोहित चौहान ने गाए, हाँ। तो वो क्रिएटिव चॉइस थी क्योंकि उनको उस सिंगर का आवाज ही पर्टिकुलर एक आवाज चाहिए था। अगर वो बार बार चेंज होता रहता तो ऑडियंस शायद उतनी कनेक्ट नहीं करती जितना किया। हाँ। तो अभी वो एक क्रिएटिव एस्पेक्ट रह गया कि शायद एक सिंगर पूरा गाना गा दे, लेकिन अभी मार्केटिंग और मतलब और पावर कर रहा है चीजों को, तो हमें मार्केटिंग के लिए के हिसाब से ये सिंगर भी चाहिए जो इस ऑडियंस को कैटर करेगा, ये सिंगर भी चाहिए या इस टाइप का म्यूजिक भी चाहिए जो दूसरे ऑडियंस को कैटर करेगा, आइटम सॉन्ग भी चाहिए जो दूसरे ऑडियंस को कैटर करेगा। ऐसे करते करते फिर आर्टिस्ट भी डिवाइड हो गए एक ही एल्बम में और ज्यादा भी बढ़ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है ये जो चीज हुई है अभी सोशल मॉडर्न एरा में, हाँ। कि एक तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कि आपको मतलब आपने 10 आर्टिस्ट को ऑलरेडी सुन रखा है, आपके पास एक आर्टिस्ट नहीं है जिनके आप गाने सुन रहे हो, आपके पास 10 आर्टिस्ट है जिनके आप गाने सुन रहे हो, ठीक है? तो यू डोंट नो हु इज बेटर और यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मतलब आप सेंस बोलोगे या आप मतलब म्यूजिक सेंस कह सकते हो कि अगर मैंने इसका सुन रखा है तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा। और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसा आपने बताया, तो डू यू थिंक इट इज काइंड ऑफ अफेक्टिंग द एसेंस ऑफ म्यूजिक, जो प्योरिटी उसकी होती है म्यूजिक की, कि मतलब इतना सब आपने अभी बोला जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल जो होते हैं तो बजाने की बजाय यू कैन डू इट ऑन द सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन का ज्यादा आ गया। तो अगर ऐसी सारी चीजें हो रही है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एसेंस ऑफ ट्रू म्यूजिक एंड द प्योरिटी ऑफ इट, कि मतलब अफेक्ट हो रही है पॉजिटिवली नेगेटिवली, हाउ? सी, आर्ट नेवर डाइज, आर्ट फॉर्म कैन डाई बट इट विल लाइक ट्रांसलेट इनटू अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म। सो एक आर्ट फॉर्म अलग अलग फॉर्म्स ले लेके थ्रू मीडियम फॉलो करेगा। तो अगर जैसे ओपेरा है, बहुत पहले सिर्फ ओपेरा ही था, हाँ। बहुत पहले ग्रीस वगैरह के जमाने में तो ओपेरा ही था, लोग ओपेरा देखना चाहते थे। आज वो कितना कम हो गया, आज वो लग्जरी हो गया है कि मेरे को लंदन में जाके वो बड़े इसमें एकदम रॉयल इसमें वो करना है, उसके लिए मैं अपना किडनी बेच के जाना पड़ेगा सिर्फ वो टिकट लेके लिए जाने के लिए, तो अलग ही दूसरा किडनी बेचना पड़ेगा। तो वो चीज एक लग्जरी वाला पार्ट हो गया। व्हाई? बिकॉज इट्स एन डाइंग आर्ट, तो वो आर्टिस्ट भी लिमिटेड बच गए, करेक्ट है ना? तो उनके भी अब डिमांड सप्लाई वाला खेल हो गया ना, सप्लाई एकदम कम है तो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो टिकट प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। एंड एट द सेम टाइम तुम यहाँ देखो कि यहाँ गाने ऐसे बन रहे हैं जैसे बहती गंगा में पानी नहीं, तो कभी खत्म ही नहीं होगा, पानी मैला हो जा रहा है लेकिन खत्म नहीं होगा पानी, तो गाने बनाते जाओ, फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी का क्या है, बस बनाओ। पानी मैला तो हो रहा है, बिल्कुल मैला हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? तो लेकिन सोशल मीडिया का जो वो है अब उसका पेनिट्रेशन जो है, सोशल मीडिया का जो बूम है, वो अर्बन में भी आया और रूरल में भी आया, लेकिन दोनों का क्योंकि टेस्ट अलग अलग है और दोनों का शायद चॉइसेस अलग अलग है, इसलिए अर्बन एरियाज में जो इंडी पॉप वाले सिंगर्स है जो नए आए हैं या फिर जो डिस्कवर हो रहे हैं नए ये, वो अर्बन एरियाज में ज्यादा चल रहे हैं। वो गांव में उनको कोई नहीं सुन रहा, गांव में बोरिंग लगेगा ना कि यार ये क्या है, बस एक एकॉस्टिक गिटार लेके गुनगुना रहा है, गा भी नहीं रहा, गुनगुना रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हमें चाहिए पूरा भरा हुआ म्यूजिक, नाचने वाला फील आना चाहिए, एनर्जेटिक वाला, शायद उतना, या फिर रोमांटिक गानों में भी फुल ब्लोन मेलोडी चाहिए। जैसे अगर सैराट की बात करो तो उसमें भी पूरा ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक है इसके लिए, जो उनका रोमांटिक गाना है उसके लिए। वैसे गाने वो लोग चाहिए कि भाई लार्जर देन लाइफ फील है ना हमको, नॉर्मल कुछ नहीं चाहिए हमको ऐसा।
और यहाँ के लोगों को सिंप्लिसिटी चाहिए, आर्ट दिख सकता है शायद वहाँ पे, तो वो उस तरीके का प्रेफरेंस देंगे। सोशल मीडिया का बूम दोनों तरफ हुआ है, लेकिन म्यूजिक का पेनिट्रेशन डिपेंड कर रहा है कि दोनों का चॉइसेस अलग अलग है, इसलिए एक टाइप का म्यूजिक उतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए बॉलीवुड क्योंकि अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करता है, एंड प्लस एक मूवी है पूरा पैकेज उनको सेल आउट करने के लिए, इसलिए वो दोनों तरफ आसानी से बैठ पाता है या जा पाता है। करेक्ट। लेकिन जो ये जॉनर्स है वो डिवाइड हो जाते हैं एज योर सिटी चेंजेस और एज योर ओवरऑल सोशल पॉलिटिकल थिंग चेंजेस, तो म्यूजिक भी अपना अलग अलग चेंज कर देता है। तो वो है कि वही फॉर्म ऑफ द म्यूजिक विल चेंज, बट द एसेंस और द फील ऑफ इट विल रिमेन द सेम। तो अब चाहे वो तुम प्रोडक्शन के तौर पे लेके आओ या फिर तुम उसको रिकॉर्ड करो, वो फॉर्म बस चेंज हुआ है, उसको बनाने का तरीका चेंज हुआ है, लेकिन वो है वही चीज। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे, आई कैन सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे, वी आर अराइविंग एट द सेम आंसर, व्हिच इज अ फील गुड थिंग। आर्ट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू टेक, एनी आर्ट, तो उसको देख के उसको सुन के तुम्हें एक एक्सपीरियंस होता है, वो फील गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, एंग्री, व्हाटएवर एन इमोशन इज ट्रिगर्ड। तो वो चीज अब तुम प्रोडक्शन से ला रहे हो या तुम रिकॉर्ड करके ला रहे हो या तुम कहीं और से भी ला रहे हो। कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट है जो साउंड डिजाइन से म्यूजिक करते हैं, कि जो रियल साउंड से म्यूजिक क्रिएट करते हैं। हम बॉलीवुड में एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे ओ साया में और ये अपना चैया चैया में ट्रेन का एलिमेंट यूज करके म्यूजिक किया। लेकिन लोग ऐसे आर्टिस्ट है जो पूरा रियल साउंड्स ही यूज करते हैं, उसको कुछ प्रोसेसिंग करेंगे ऑब्वियसली स्केल और पिच में बिठाने के लिए, लेकिन साउंड वो रहेगा रिकॉर्डेड, किसी मतलब कुत्ते का भौंकने का आवाज मैंने भी किया एक वीडियो में, लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में। ये होता है ना मार्केटिंग, देखो पेनिट्रेशन ऐसे किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। भले 10 लोग क्यों ना देखे, लेकिन देखो जाके, अच्छा है कुत्ते का भौंकने का। अच्छा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर जो इसकी लिंक आएगी तुमको वो पहला नहीं पड़ेगा। हाँ वो ठीक है, इसको बोलते मार्केट वो दिखा जाएगा। तो ऐसा ना हो कि कुत्ता ज्यादा फेमस हो गया तुम्हारी वीडियो से। खैर वो ऑलरेडी फेमस है। तो लेकिन फिर ये जो चीज है ये अलग ही वो हो गया, मतलब एक अलग जॉनर हो गया म्यूजिक का। सो इट डजंट मैटर कि तुम कहाँ से ये हो रहा है, उसका डेफिनेटली डिसएडवांटेज ये है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कम हो रहे हैं, उनको काम वो पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम दोज हू नो देयर इंपॉर्टेंस, दे आर स्टक एंड दे आर एडमेंट कि नहीं, हमको अगर फ्लूट डालनी है गाने में तो हमको एक फ्लूटिस्ट ही चाहिए जो कि रिकॉर्ड ही करेगा, हम लोग ये VSTs नहीं यूज करने वाले। नो मैटर वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसका सैम्पलिंग कितना भी अच्छा क्यों ना किया गया हो, लेकिन वो अगर मुझे हल्का सा मींड लेना है या कहीं पे एक हरकत लेनी है बीच में 2-3 स्वरों की, तो वो उसमें उतना ह्यूमनाइज नहीं होगा। वो डाल तो सकते हैं उसमें हरकत अपन, लेकिन वो रोबोटिक लगेगा कहीं ना कहीं तो। और क्योंकि मैं परफेक्शन के पीछे जा रहा हूँ, तो भाई मुझे रिकॉर्डिस्ट, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग ही करनी है, वो फ्लूटिस्ट ही चाहिए। सो दैट इज अ कॉल the music director will take, and how much you are going for that perfection which you want in your music. Agar if you are focusing on quality over quantity, then you would go for this. If you are focusing on quantity over quality, then you will feel कि अरे चलो VST डालो, 10 गाने बनाने एक एल्बम के, ले लो 2 रातें बैठ गए, हो गया गाना, ले लो। करेक्ट। तो डिपेंड्स। बट जैसा आपने कहा अर्बन और रूरल का जो है दोनों का म्यूजिक टेस्ट, दिक्कत है ये है ना कि ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक ही जगह पे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं यूपी बिहार साइड का कोई गाना ले लो। एक बात बताओ, तुम अभी राहुल गांधी का ये देख के आए हो क्या, इंटरव्यू वगैरह या जो रैली वगैरह कर रहा है उसका? नहीं क्यों? इतना तुम रूरल और अर्बन, रूरल और अर्बन जो अलग अलग करे जा रहे हो, 3 सवाल से मैं देख रहा हूँ वही करे जा रहे हो। इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है। नहीं, तुम वो करे जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने वो सवाल पैदा किया था कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का उन्होंने दिया था, जो कि ये मुझे दोस्त बता रहा था। मैं देखता नहीं हूँ पॉलिटिक्स से, मैं भी बहुत दूर हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है सब मोह माया है। हालांकि इसने भगवा चड्डी पहना है, लेकिन सॉरी ये शॉल डाल रखा है भगवा कलर की, लेकिन सब आयरनी यही पे हो गई। हाँ, सब मोह माया है। लेकिन उन्होंने वो कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले अर्बन में आती है, एंड फिर रूरल तक आने में उसको बहुत टाइम होता है।
हाँ टाइम लग जाता है हाँ, आने में हाँ। उस इन्फॉर्मेशन। कोई भी चीज हो सकती है, सबसे पहले अर्बन में बूम होता है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री, रीजन बताता हूँ। अच्छा। रूरल के पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो अर्बन के पास नहीं है क्या? हाँ मतलब जो भी है, इट्स बेसिकली उनका पॉइंट ये था कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है दोनों तरफ से, इसलिए कभी देश साथ में नहीं चल सकता, ऐसा उनका पॉइंट था। हाँ ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले आए या वहां पहले आए, है तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ना। तो पॉइंट मेरे को ठीक ही लगा था, और उसका मतलब हमारा डिस्कशन कुछ और चल रहा था। बट क्योंकि तुम तीन क्वेश्चन से ये जो अर्बन और ये जो डिवाइड कर रहे हो ना, जब लोगों को क्लास वाइज डिवाइड कर रहे हो कि अर्बन वाले लोग अलग, इधर वाले लोग अलग, रूरल वाले लोग अलग, क्या फर्क है भाई? दोनों म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग तरीके का म्यूजिक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, करने दो। नहीं, एंजॉय तो करते हैं। वही मैम पॉइंट वही है कि अभी अगर आप कोई यूपी बिहार में गाना, अब बना हुआ गाना अगर सुनोगे, ठीक है, 200-300 मिलियन व्यूज वहां पे भी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल है। करेक्ट। हाँ यहाँ का कोई सुनोगे, हाँ बॉलीवुड का ले लो, चलो हाँ, इन्फ्लुएंस, क्योंकि बॉलीवुड पूरा मुंबई में ही है। ठीक है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस वाइज बॉलीवुड का तो वहां पे भी 200-300 मिलियन है। हाँ। करेक्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मतलब जैसा वो पिछला वाला पॉइंट था आपका कि अर्बन में पेनिट्रेशन और रूरल का जो पेनिट्रेशन, करेक्ट। बट ये है ना कि अभी क्योंकि कंट्री इतनी डाइवर्स है हमारी, तो आप नॉर्थ का ले लो, आप नॉर्थ ईस्ट का ले लो, आप साउथ का ले लो, कहीं ना कहीं उसमें मतलब व्यूअर्स वहां पे भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो कि वो एरिया है तो वहाँ का व्यूअरशिप कम है, और जो ये हम जो बॉलीवुड करते हैं वहाँ का व्यूअरशिप कम है, ऐसा नहीं है। तो इट्स लाइक कि बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट थिंग जो है कि आर्टिस्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह से है। चाहे आप एक बिहार का ले लो, चाहे आप मुंबई का ले लो, पर दोनों का सेम है। उसका अपना उधर है अलग, बिहार में या यूपी में आप ले लो, और इसका यहाँ पे है। तो इट्स लाइक कि बहुत सारा हो रहा है म्यूजिक सीन में अभी, विद द बूम ऑफ ऑब्वियसली द पॉपुलेशन एंड ऑफ कोर्स द रिसोर्सेज। बहुत सारा हो रहा है म्यूजिक सीन में, एंड इट्स लाइक कि तुमको एक चीज नहीं मिलेगी, तुमको 10, 100, 1000 चीजें मिल जाएगी म्यूजिक के लिए। फिर वो चाहे वो ये वाला हो या वो वाला हो, दैट डजंट मैटर। तो मतलब यही है कि बहुत कुछ है कंज्यूम करने के लिए हमारे पास, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आज ये वायरल हो गया तो ये ऊपर आ गया, वो वाला लगा है। जैसे तुम्हारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुमको याद हो तो। मेरा? हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ बात कर रहे तो तुम्हारे एग्जांपल लूंगा। मैं कब वायरल हुआ? अरे तुमको एक पता नहीं है, तुमने जो मुझे सिखाते टाइम एक, अरे वो, बाप रे। हाँ ठीक जी, है। वो जी समझ गए सर। ठीक है। तो जो तुमने जो प्रॉपर गाना बनाया था जी वो ज्यादा पहुंचा नहीं, बट जो तुमने वो बनाया था वो कहीं ज्यादा पहुंच गया। जी, और वो लोगों को पता भी नहीं है कि मैंने बनाया, तो ठीक है। बेस्ट चीज ये। मस्त। बस क्या है तुम्हारा ऑडियंस, क्या है? मेरा हाँ मतलब ये वीडियो कौन देखने वाला है, पेनिट्रेशन क्या है ऑडियंस का? अभी हाँ जो मेरे वाले हैं हाँ वो देख लेंगे। हाँ, पेनिट्रेशन होता मैं ये लेके नहीं बैठता ना। सही बात है। हाँ नहीं तो अगर वैसी अगर अपनी ही जनता है और अगर किसी को पता होगा तो मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ कुंदन करके, ठीक है? वो ये बंदा मेरा वीडियो बैन कर छोड़े। जिसको समझा समझा, जिसको नहीं समझा नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो, लेकिन अगर तुमने किसी को- तुम सवाल क्या हो, ये तो छोड़ दो टॉपिक, क्या बनाया था मैंने, क्या नहीं बनाया था। मैं बहुत सारे गाने बना चुका हूँ, 30-40 गाने बना चुका हूँ मैं। देखो, जो तुम वीडियो जिनको भेजोगे तो अगर उनको पता होगा तो उनको, क्योंकि मेरे वालों को नहीं, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। बस। तो मैं नहीं भेजूंगा। तुम बियर बाइसेप्स हो गया, तुम्हारी वीडियो हर जगह भेजो। ना यहाँ पे बियर है ना यहाँ पे बाइसेप्स है, दोनों एग्जैक्टली, ना तुम्हारे ना मेरे, तुमने क्यों भेजूंगा। लेकिन नहीं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। बट हाँ, जो तुमने बात कही वो सही है कि एक तरीके का गाना एक हिसाब से अगर किसी तुम सर्टन ऑडियंस को कैटर करते हो, उसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हो जो कि मिस्चीवियस है फॉर सम रीजन, देन दे आर गोइंग टू बी अ बूम। एंड वो मिस्चीवियस मैंने तो ऑडियो की तरफ से डाला था, लेकिन यूजुअली लोग वीडियो में डालते हैं, ठीक है? तुमको पता नहीं हम क्यों हंस रहे हैं। मैंने सुना है वो इसलिए मतलब लॉजिकल चीज है कि यूजुअली क्लिकबेट जो है वो वीडियो से ज्यादा किया जाता है। हाँ। मैंने क्लिकबेट ऑडियो का किया था, दैट्स इट, ठीक है? तो वीडियो वाला ऑब्वियसली जाहिर से बात है ज्यादा ये करेगा, बूम करेगा।
तो अब वो यार वो ऑडियंस पे भी तो है ना, जब ऑडियंस इवॉल्व करेगी, ऑडियंस उससे मूव ऑन करेगी, तभी हम आगे जा पाएंगे। अभी भी ऑडियंस अगर कमर पे ही अटकी हुई है तो फिर वही डालेंगे ना प्रोड्यूसर्स और मेकर्स भी, क्योंकि उनको पता है वो डालने से उनकी वीडियो चलेगी ज्यादा, उनका गाना ज्यादा चलेगा। समझ रहे हो, एक टाइम था जब भजन ज्यादा चलते थे क्योंकि लोग मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे थे भगवानों पे, अब कर चुके हैं आधे लोग कुछ तो अब भजन कम बनते हैं। सही बात है कि पार्शली यस क्या किया, एंटी हिंदू नहीं हूं मैं कि वापस लोग बोलेंगे ये हिंदू का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, भजनों का ही क्यों दिया। तो भाई साहब अपना ये भी कम बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिम या जो चर्च में जो गाने बनते हैं, हाँ, इस्लाम सब डाल दो एक साथ। जो भाई इस्लामिक गाने मेरे को नहीं पता, सूफी गाने कम बनते हैं, सभी के गाने कम बनते हैं, गाने ही कम बनते हैं। मेरा धंधा नहीं चल रहा है तो गाने कम बनते हैं। आइटम सॉन्ग बस बन रहे ज्यादा, मेरे को कोई काम दे दो मैं बना दूंगा वो भी। बंदे ने भजन के बैकग्राउंड में आइटम सॉन्ग डाल दिए बोलो। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि लोग अगर मूव ऑन कर जाए उस चीज से, जैसे लोग अभी तुम्हें पता लग रहा होगा कि मूवी थिएटर में कम जा रहे हैं लोग देखने ना, बॉलीवुड इन जनरल मूवीज बहुत फ्लॉप हो रही है। क्यों? क्योंकि मूव ऑन कर चुका है लोगों को वो नहीं देखना है जो वो दिखा रहे हैं, लोगों को कंटेंट चाहिए जो कि उनको ओटीटी में मिल रहा है। जिस दिन वहां पे भी बंद हो जाएगा वो लोग वहां से मूव ऑन करके कहीं और चले जाएंगे, फिर एक्चुअल लोग वापस बाहर जाएंगे घर से कि यार बहुत रह लिया घर के अंदर ही, अब बाहर निकलो। फिर शायद वापस थीम पार्क और ये सारी चीजें जो पहले ज्यादा थी वो अब ज्यादा होने लग जाएगी, गार्डन्स वगैरह ज्यादा बन जाएंगे शायद। लोगों का मूव ऑन करना जरूरी है, वो साइकिल में चलना जरूरी है। अगर एक ही जगह अटके रहोगे पिछले 20 साल से, जैसा मैंने बोला, अगर कमर पे ही अटके हो तो नो डाउट फिर वही गाने ज्यादा बनेंगे, वही गाने ज्यादा चलेंगे, मिलियंस में उसके व्यूज जाएंगे। एंड ऑल थिंग्स असाइड, मेरे खुद के गाने में भी है, मेरा सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड गाना जो है और जिसमें जो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप के तौर पे जो मिलियंस में जो गाना है, तो उसमें क्योंकि एक मॉडल अच्छी ले रखी है तो वीडियो का अपने आप ही एक दर्जा बढ़ गया ना। मॉडल यूज की थी, हाँ लेबल का गाना है तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अब मैं ही हूँ तो मैं जिस लेवल पे साइंड हूँ तो लोगों को पता है कि वहां जाके मेरा नाम डाल के देख ही लेंगे कि क्या है जो भी है। लेकिन हाँ, तो ऑफ कोर्स तो वो वीडियो प्रोडक्शन का पार्ट आ गया ना, दैट इज मेकर्स का कॉल है ना वो। अब वो चाहते तो गाने का पिक्चराइजेशन अलग करेंगे, लेकिन वो अलग क्यों करेंगे जबकि उनको पता है उनका ऑडियंस क्या डिमांड कर रहा है, उस गाने का नीड है वो, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग है। तो क्योंकि वो आइटम सॉन्ग है तो यार तब तो मॉडल और उसके कम या छोटे कपड़े होना जाहिर सी बात है ना। तो वही चीज है, अगर तुम्हें ऑडियंस का पता है क्या ऑडियंस को चाहिए, जब तक ऑडियंस नहीं बदलेगी, मैं खुद मेकर हूँ, है ना, म्यूजिक मेकर हूँ मैं, म्यूजिक डिजाइनर हूँ, साउंड डिजाइनर, व्हाटएवर, मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, या मेरी नहीं, इन जनरल ऑडियंस क्या चाहती है, मैं तो वही बनाऊंगा ना यार। करेक्ट। या फिर मैं ये सब छोड़ दूं, कैपिटलिज्म के पीछे भागना छोड़ दूं और फिर मैं मुझे जो अच्छा लगता है वो बनाऊं। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ 10 लोग बैठ के और सुनेंगे, चिल करेंगे उसके ऊपर, उसके अलावा तो वो जाएगा नहीं ना कहीं। फिर मैं बैठा रहूं कि कब एक, मतलब जैसे अभी के इस पे मान लो जो अभी के न्यू कमर्स जो धीरे धीरे बूम कर रहे हैं, तो वो लोग अभी म्यूजिक बनाना नहीं शुरू किए होंगे ना यार, अभी उन्होंने गाने बनाने नहीं शुरू किए होंगे, बहुत पहले से बना रहे होंगे। अब जैसे लोकल ट्रेन है फॉर एग्जांपल, जिनका खड़ा हूँ आज भी वही, सबको गाना पता है ना, यही गाने मैं क्योंकि सुन रहा हूँ ऑन द लूप, बस काम नहीं है ना, क्योंकि और गाना भी गा भी रहा हूँ सब खड़ा हुआ आज भी वही। तो अब द लोकल ट्रेन भाई 10-15 सालों से फेस्टिवल्स में बजा रहा है, कॉलेजेस में जाके बजा रहा है, लेकिन उसको 2018 के बाद से ही और 2019 के बाद से ही तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला और एकदम हाईली रेटेड बैंड बन गया ना। उसके पहले बहुत, या पुणे में एक महीने में ऐसे 10 शोज छोटे गिग्स करते थे, वहां से शुरुआत हुई। तो वही फर्क है कि ऑडियंस हैव टू मूव ऑन सो दैट अलग हो, जो म्यूजिक का फॉर्म है वो भी चेंज हो एंड अलग तरीके से फिर प्रेजेंट हो। बॉलीवुड अभी फिलहाल वो ट्रांजिशन फेज में, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, पैनिक मोड में है क्योंकि पिक्चरें नहीं चल रही है। वो तो हमें भी समझ में आ रहा है। अगर पिक्चरें सही चलेंगी तो उनका म्यूजिक भी शॉर्ट हो जाएगा। अभी म्यूजिक इतना हेवायर हो गया क्योंकि फिल्में हेवायर हो गई, फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सही नहीं आ रहा है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा म्यूजिक ठीक हो जाएगा। और उल्टा भी है,
जिस दिन म्यूजिक भी ठीक हो जाएगा ना, उसमें तुम देखो कैसे नहीं जाते मूवी में लोग। हाँ। अब जैसे जवान मूवी है, हाँ। कोई भी लोग कैसा भी बात करे, उसका म्यूजिक एक नंबर है। हाँ। मतलब फिल्म लोग एंजॉय करे नहीं करे, म्यूजिक हिला देगा तुमको। हाँ। थिएटर के अंदर हाँ। अगर देखोगे तो हाँ। तो हिला देगा म्यूजिक। हाँ। तो सिर्फ उस म्यूजिक के फील के लिए कि भाई लोग जैसे रिव्यू देंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, शाहरुख खान ठीक है, एक्शन ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध का म्यूजिक भाई, उसके लिए तो बनता है 200 रुपए देना। फिर जो सामने वाला होगा जाएगा अनिरुद्ध का म्यूजिक सुनने। हाँ। तो वही चीज है कि अगर या तो तुम म्यूजिक एकदम बढ़िया बना दो, वो ले आओ एरा वापस साथिया का। जैसे अभी सीतारामम आई थी, बहुत फेमस हुई, बहुत हिट भी हुई, क्योंकि उसका म्यूजिक भी बहुत तगड़ा है और उसका स्टोरी और उसका फिल्म मेकिंग भी बहुत अच्छा है, तो हिट हो गई। तो इधर यू फिक्स वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इंडिया में वो दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है फिल्म्स के लिए। यू फिक्स म्यूजिक, लोग आएंगे थिएटर के अंदर, वो गाने देखने के लिए आएंगे। और ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जहाँ पे मूवी फ्लॉप हुई है लेकिन गाना हिट हुआ है, और उस गाने की वजह से लोग गए हैं मूवी देखने के लिए और डिसेंट कलेक्शन कमा लिया है मूवी ने। बहुत एग्जांपल्स है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वाई दिस कोलावेरी डी है। फिल्म फ्लॉप है लेकिन लोग उस गाने के लिए कि थिएटर में जाकर नाचना है, उस गाने पे लोग गए। सो यू फिक्स ईदर दोस थिंग्स एंड थोड़ा बैलेंस आ जाएगा इंडस्ट्री में। अच्छा, तो मेरा जो ये इंटरेक्शन का जो आखिरी जो मैं चीज पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आगे जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, तो उसमें तुम क्या प्रेफर करोगे, कि जो लोग सुनना चाहते हैं या फिर जो तुम बनाना चाहते हो? अगर वो मेरा प्रोजेक्ट है, अगर तुम्हारा, हाँ, अगर मेरा प्रोजेक्ट है, हाँ। एक तो मैं खुद के प्रोजेक्ट्स बहुत कम करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है ना। तो मेरा खुद का प्रोजेक्ट बहुत कम होता है। और अगर मैं मान लो दूसरों का प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, किसी क्लाइंट का है, किसी प्रोड्यूसर का, अगर उन्होंने मुझे उतनी लिबर्टी दे रखी है कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, हम नहीं इंडल्ज करेंगे, तो उसमें फिर मैं जो मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। ओके। जब तक वो मुझे बोले ना कि नहीं ये जा नहीं रहा है, ये हाँ, अच्छा नहीं हाँ। लग रहा है और चेंज कर दो थोड़ा सा, इसमें ये एलिमेंट डाल दो, वो एलिमेंट डाल दो, तब मैं शायद उसको चेंज करूं। लेकिन माय फर्स्ट अप्रोच विल बी कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है, मेरे अंदर से क्या चीज आ रही है, मैं वो करूंगा। और अगर मान लो प्रोजेक्ट ही ऐसा है जो कि पहले से ही उन लोगों ने मुझे सारा चीज फीड कर रखा है, जैसे चैट जीपीटी को अपन इतना लंबा भेजते हैं ना कि ये मुझे चाहिए, और फिर चैट जीपीटी वो तुम्हें देता है। अब तुम इतना इनपुट अगर दे ही पा रहे हो तो फिर आउटपुट की भी क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे में। लेकिन चलो ठीक है, तो वो काम मैं भी करता हूँ कि लोग मुझे एग्जैक्ट वो इनपुट देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई ये गाने का स्थाई का पार्ट जैसे बनाना है, इसका अंतरा जैसे बनाना है, और इस गाने का इंटरल्यूड जैसे बनाना है, तो ऐसे 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 बना के ये अपने को नया गाना बनाना है। इतना इनपुट दे देते हैं। तो अब मेरी क्रिएटिविटी और लिबर्टी तो यही खत्म हो गई ना भाई। तुमने तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो आइडियाज डाल दिए और तुमको वैसा ही चाहिए उसी फील का, तो नहीं बन पाएगा ना। बट चलो ठीक है, तो डिपेंड्स करता है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, किस बेसिस पे। अगर कंप्लीटली मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं फ्रॉम स्क्रैच अगर मैं काम कर रहा हूँ और वो रिलीज भी मेरे ही चैनल पे, मेरे ही डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू होने वाला है, देन एंड ओनली देन वो कंप्लीटली 100% मेरा प्रोडक्ट होता है। वरना यूजुअली व्हेन आई एम गिविंग माय सर्विसेज टू पीपल, इट इज नॉट अ 100% मी प्रोडक्ट, इट इज अ मी प्रोडक्ट, बट उसमें बहुत सारे लोगों का क्रिएटिव हेड आ चुका होता है, प्रोड्यूसर, मेकर, ये वो, तो सबका उसमें आके फिर वो एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है जो कि उनको अच्छा लगता है, उनके हिसाब से बेस्ट होता है। अगर तुम इसका जवाब ये देते कि अगर मेरे पास लिबर्टी हो या लिबर्टी दी गई हो कि तुम अपने हिसाब से बनाओ, तो भी तुम मतलब अगर ऐसा जवाब देते कि तो भी मैं वही बनाता जो ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं एपिसोड नहीं डालता। नहीं ट्रेंड, अरे यार मेरे को ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, पता है मेरे को ट्रेंड खत्म होने के बाद पता लगती है गुलाबी साड़ी अंडी, अरे और फिर मैं वो सर्च करता हूँ, दिखता कहाँ चला है, अभी तो आ भी नहीं रहा है। आज लिटरली पहली बार गया है, अब आ ही नहीं रहा ट्रेंड में, कहाँ चला गया, लोग ट्रेंड कर रहे कहाँ है। तो ट्रेंड खत्म होने के बाद मुझे पता लगता है कि कोई गाना ट्रेंड हुआ है, समझ रहे हो? सच्चे और अच्छे आर्टिस्ट की निशानी यही है कि ये बंदा ट्रेंड पे जा ही नहीं रहा है, बंदे को ये एक्चुअली अच्छा है। अभी जैसे ये खड़ा हुआ आज में वही जो इंस्टा पे ट्रेंड किया था, कि कब ट्रेंड किया था, महीने हो गए ना, कुछ तो महीने हो गए। मुझे लगता है आई थिंक 19 नवंबर को सबसे ज्यादा गाना ये ट्रेंड हुआ होगा, 19 नवंबर के बाद। इतना डेट्स वैसे मेरे को नहीं, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप हारी है। अरे यार खड़ा हुआ आज भी वही
तो 19 नवंबर के अगले 2 हफ्ते तक ये गाना ट्रेंड किया होगा। इस वीडियो में मेरे को नहीं पता कितनी गालियां आ रही है। अब तो भड़क जाएंगे लोग यार, तुमने वीडियो में भी दुख की नस पकड़ ली। तो आरसीबी फैंस भी लाइक आरसीबी तो ठीक है, आईपीएल सीजन आ गया, वापस से ये गाना बूम कर गया। तो वही दिक्कत है कि बट हाँ, तो ये ट्रेंड जाने के बाद मुझे लगता है अच्छा कौन सा गाना था, सुना सुना लग रहा है कहीं। तो और फिर मैं जाके देखता हूँ, मैं वर्ड डालता हूँ खड़ा हूँ आज मैं वही, और फिर गाने का नाम आता है छू लो। मैं कहा है ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये कैसे है। फिर मैं गाना सुनता हूँ, अरे हाँ ये तो वही है, तो स्टार्टिंग के 2 लाइन। ठीक है, बताओ। तो हम वहां पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हमने रोका था, ठीक है। बट मुझे ये उम्मीद थी इस पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन से कि ओटीटी वाला कंटेंट आप दोगे थोड़ा सा, वो तो नहीं दिया बट उससे मिलता जुलता फिर भी दे दिया है। अच्छा ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेक्टिव सेशन, मेरे लिए आउटडोर, इनके लिए इंडोर, जाहिर सी बात है। सही बात। एंड क्योंकि यही पे रहते हैं, हाँ बिल्कुल यही पे रहते हैं। मैं ये- खाते पीते सोते। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच यस वेलकम ये सेशन करने के लिए और डेट्स देने के लिए आपकी, जो जी, कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 महीनों से पीछे पड़े हो यार। 3 महीने हो गए? हाँ 3 महीने तो हो गए। नहीं नहीं तो आइडिया बोल के 3 महीने हो गए शायद, उसके बाद फिर तुमने एग्जीक्यूट करके बाद 1 महीना तो हो ही गया। भाई मेरे को ये खुद आइडिया ये है, वो 2 महीने पहले मिला है, तो 3 महीने पहले तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो 2 महीने और 1 महीना, ठीक है 2 महीने हो गए। ऐसा मैच भी आइडिया आके तो तुमने सबसे पहले तो मुझे किया है कि ये आइडिया है भाई, अच्छा अच्छा तुम पहले आर्टिस्ट हो यार। इंस्टाग्राम लाइव करने वाले थे पहले तुम, ये पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन हम पहले इंस्टाग्राम लाइव नहीं, ये भी वही होने वाला था बट मैंने कहा क्योंकि तुम यहाँ पे हो, हाँ तुम दिल्ली जाओ, उसके पहले मैंने पकड़ लिया ना। तो इंस्टाग्राम लाइव करने और मैं कहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना इंस्टाग्राम तो साथ ही लेके जाऊंगा ना। अरे भैया अगर तुम दिल्ली चले जाते ना हाँ। तो मैं वहां तो नहीं आ पाता, ये तो नहीं तो इंस्टाग्राम लाइव, अच्छा ये दोनों का अरे इंस्टाग्राम लाइव को तुम साथ में क्यों चाहिए? तो 1 मिनट, इंस्टाग्राम लाइव दोनों का ही होगा, एक 2 अकाउंट से भी तो साथ में लाइव होता है। हाँ, वो वैसे भी तो बातचीत होती है। वही तो करना था। तो फिर तुम्हें फिजिकली प्रेजेंट होना क्या जरूरी है, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अब तुम अपने घर से, हाँ। मैं अपने घर से, हाँ। दोनों एक ही इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हैं ना। हाँ वो पहले आइडिया था। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम तब से पीछे पड़े हो, अब तुम सोचो। नहीं फिर भी 3 महीने नहीं हुए। जो भी महीने हुए, ठीक है कर लिया। चलो देखो कैसा है ना, एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आउटडोर वाला। तो चेक कब आ रहा है? हाँ क्या चेक कब आएगा? कौन सा? ये इसका जो भी अपना बातचीत हुआ है। पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मामले डिस्कस करो। अच्छा 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 आ जाएगा सर, बहुत आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगा। पहले तुम नंगे गाने बनाना सीखो, उसी से आएगा पैसा। ये सब तो ठीक ही है, मेरा नाम खराब कर रहे हो जा जाके, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। वो बोलना बंद करो पहले तो। करो खत्म आउटरो। 2 मिनट तो रोज करने में लगा दिया मैंने। ठीक है हाँ तो वही तो चेक की बात हो रही थी, चेक मिल जाएगा सर आपको। जी। 1000 सब्सक्राइबर करा दो बस। 1,000। हाँ उसके बाद तो मोनेटाइजेशन शुरू होगा, उसके बाद तो पैसा। तभी तो बोल रहा हूँ ना। अरे 1,000 तो मेरी नहीं है, तुम्हारे क्या करा? ऑन रिकॉर्ड बोला था 40 गाने बनाए हैं। हाँ, लेकिन वो अपने लिए थोड़ी बनाया, अपने चैनल पे थोड़ी बनाया। जो भी है, अपने लिए जो भी है। हो जाते हैं। जो भी है। सही है, सही है। तो पहले ना देख, तुम एक काम करो, तुम YouTube से पहले चेक मांगो, वो बड़ा आदमी है, हम्म। फिर मेरा पास आओ कि चेक। मेरे को YouTube पे भरोसा ही नहीं है, YouTube कहाँ पैसे देता है? नहीं देता, नहीं 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 देता। नहीं, गलत प्रोफेशन में आओ तुम। मैंने जिनको बोला YouTube पे जाने के लिए मत आओ। जाओ वापस, नहीं दे रहा नहीं दे रहा सच्ची बात। नहीं नहीं नहीं, सच में पॉलिसी ना भाई उनकी कि इतने से- वो है, हाँ। लेकिन पैसे ही बहुत कम है ना। तुम्हें मेजर इनकम इंडिया का ना, इंडिया का नहीं, इन जनरल भी तुम्हें मेजर पैसा ब्रांड डील से आएगा, हाँ, स्पॉन्सरशिप से हाँ। आएगा तुम्हारे। अगर तुम मेंबरशिप खोलते हो YouTube का, मंथली जो मेंबरशिप रहता है तुम्हारे इसका, उससे आएगा। एंड प्लस जब तुम लाइव करोगे, अगर मान लो ये लाइव होता और फिर मेंबर्स होते और फिर वो सुपर चैट्स भेजते, वहां से ये 5 इनकम सोर्स है YouTube के। Okay. बाकी ओवरऑल तुमको मतलब बहुत मिलियंस बिलियंस में जब तुम्हारे व्यू होंगे, उसका एक रेशियो कुछ तो कट काट कुटा के पैसे आएंगे।
लेकिन जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो ये है। नोटेड डाउन। तो इतना मैं कोई फ्रैंकली यूट्यूब वाला बताएगा नहीं। अच्छा और अपने को क्या है, मेरा कौन सा धंधा चल रहा है मतलब बाकी होगा मैं खड़ा चलता है मेरा धंधा अलग अलग वे में ठीक है चल। भाई। जिनको भी मैंने बोला यूट्यूब के लिए सॉरी, माफ करना, मेरे को नहीं पता था ये हाल है क्योंकि मैं खुद यूट्यूब से उम्मीद लगा के बैठा। अब ये छोड़ देगा, ये आखिरी एपिसोड होने वाला है अगर कुछ पैसा नहीं है तो छोड़ दो, अभी बंद कर दो चैनल। नहीं भाई, ये आखिरी एपिसोड ना ही हो तो बेहतर है। बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो लाइव वाला जो था, पहले इंस्टा लाइव भी सोचा था क्योंकि मैं इंस्टा लाइव भी कर रहा था, बट अभी क्योंकि मैं बाहर करके आया ना एक, तो थोड़ी चुल बढ़ गई ज्यादा। तो मैंने कहा कि बंदा अगर है शहर में ही, इससे पहले दिल्ली जाए तो थोड़ा करके लिया जाए। सही है ठीक है। सो उसी के लिए थैंक्स वंस अगेन एंड थैंक यू। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो देख लो, मजा आएगा। यस थोड़ा बहुत बीच का फुटेज पहले डालूंगा तो तुमको भी लगेगा कि हंसी मजाक हो रहा है और बीच में फिर 30 मिनट तक कुछ हंसी मजाक नहीं है, कुछ हंसी मजाक नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। कुछ भी एकदम सीरियस हो जाते हैं लोग और फिर एकदम पागल जैसे एंड में हंसने लग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। यार तुमको बंद करो कि एक मिनट, हाँ तुमको यही स्टेज मिला था ओटीटी वाला कंटेंट नहीं तो क्या, बीच में तुम सब छोड़ो, कॉमेडियन बन जाओ। बीच में इतने सीरियस सवाल पूछ रहे हो, उसमें कैसे गालियां दूं भाई? अब जब टाइम आया तभी तो गाली दूंगा। दे सकते थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे को लगा शुरू नहीं, शुरू ही उससे किया। तुम डिवाइड एंड रूल करने में लगे थे, अर्बन रूरल, उसमें मैं गाली देता तो मैं ऑलरेडी कुछ बोल चुका हूँ। मैं जब बोलता हूँ तो पता नहीं मैं हिंदू पे बोल दिया, कुछ किस पे बोल दिया, कुछ क्या बोल दिया, बीच में राहुल गांधी को लेके आया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आदमी है क्या, फॉलो क्या करता है, ये हो क्या रहा है यार? हो क्या रहा है? एवरीथिंग इन नथिंग। हाँ मतलब क्या है पता नहीं। ये एपिसोड का टाइटल हो जाए, होने जाए एवरीथिंग एंड नथिंग, बहुत कुछ है पर कुछ नहीं। कुछ नहीं है, वही है, सही है। बंद कर दो, हो गया हो गया पक्का। यस तुम अपने शुभ हाथों से करो। नहीं, you can't end it without his Manjulika singing. Please गा दे यार, Manjulika की आवाज में। ये YouTube पे है। Yes, this is very important. नहीं तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट दूंगा। हाँ तो फिर कॉपीराइट नहीं लगेगा, हो जाए। नहीं ओरिजिनल गाना थोड़ी है, उसको कॉपीराइट तो नहीं लगेगा, मैं गाऊंगा तो Studio- कॉपीराइट तो नहीं लगेगा। मेरे वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आने चाहिए, बस वही है। हाँ नहीं आएगा। उतना ही कंसर्न है बस, बाकी नहीं चीजें ना जो क्या आएगा, क्या शायद नहीं आएगा। YouTube कंफ्यूज हो जाएगा, गाओ ट्राई करो। नहीं आएगा। चल शुरू हो जा, प्लीज नहीं। चलो हो जाए। मेरी चाहते तो क्यों मेरे को सलील करने में लगे हो यार, इतना अच्छा खासा लोग समझेंगे यार कुछ तो नहीं, सही तो है। कोई तो डरना चाहिए ऐसे गाने। अगर खड़ा हो वहाँ पे आज मेरी चाहते, ये क्या हो रहा है? अगर फॉल्सेटो में गाना तो एकदम ऐसे मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके मेरे प्यार पूरा गाओगे क्या? नहीं गाने तो गा सकते हो, लेकिन फिर आत्माएं यहाँ अगर आ गई तो अपना जाना मुश्किल हो जाएगा। सब आ जाएगी। आत्माओं के सामने ये गा दो, वो जल जाएगी। वो सही बात है, रोज क्या करता हूँ मैं। Competition में चाहिए अपने को। जो वो लेवल था ना कि जो अपनी बातचीत चल रही थी कि अगर लिबर्टी मिले तो मैं खुद का करूंगा, वो उसके बाद जो यहाँ से यहाँ पे डाउन होता गया है ना। हाँ। नहीं लेकिन फिर मैं ये भी बोलूंगा कि अगर सही में जिनको सिंगर्स बनना है तो तुम्हारी रेंज जो है, मेरा डीप वॉइस देख रहे हो कहाँ है, यहाँ से मेरा जो फॉल्सेटो का वॉइस था वो होना चाहिए एकदम डीप थ्रोट। ये नहीं, लेकिन 10 साल प्रैक्टिस करना है अब तुम्हें। जब पूरा आ ही गया है तो डीप थ्रोट में क्या किया है?
जब 10-15 साल जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तब ये डायनामिक रेंज तुम अचीव कर पाओगे। उसके बाद तुम मैजिक क्रिएट कर सकते हो यार। बहुत देखा है मैंने, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट में एक ही बंदा बदल के आवाज गा रहा है ना, मतलब एक ही आवाज है, वो लड़की का पार्ट भी गा रहा है, और किशोर कुमार करते थे वैसा। तो जब कर रखा है लोगों ने तो वो आगे टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है? ये मैं खुद को लिए भी बोल ही सकता हूँ, लेकिन मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन हो सकता है ना। तो अगर मोटिवेट ही करना है, एंड नहीं करना है अगर, तो भाई तुम प्रैक्टिस इतना करो कि तुम यहाँ पे भी गा रहे हो, यहाँ पे भी गा रहे हो, और एकदम ही भूतिया आवाज में गा रहे हो। इस कॉन्वर्सेशन ये मोटिवेट भी कर दिया मैंने, ठीक है। बकवास आदमी नहीं हूँ मैं, एक मिनट, ये कहाँ से मोटिवेशन हुई क्या मेरे? नहीं हूँ भाई, बकवास आदमी नहीं हूँ। भाई यार ये वीडियो के बाद ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज रहेगी कि यार ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं, क्या चल क्या रहा है, हंसे कहाँ पे, सीरियस कहाँ पे हो, समझ ही नहीं आ रहा बीच है। का पूरा पार्ट सीरियस था, उसके बाद जो हुआ वो पता ही नहीं किसी को। सिंगर कॉमेडियन देखो मैं बोलना चाहता हूँ, इसने कोई मेरे को पैसे वैसे नहीं दिए, और ना मैं एक्टर हूँ ना मेरे को कोई लाइफ दी गई है। मैं सही में म्यूजिक सीखा हुआ बंदा हूँ। वीडियो के साइड में बोल देना नहीं सीखा है। नहीं, म्यूजिक मतलब स्वर ज्ञान अच्छा वो वाला, हाँ, स्वर सीखा हुआ। Vocals बोला ना यार। वोकल सीखा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो एक्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन एक्टिंग कर लेता हूँ, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। मेरे आ गए 10 व्यूज, तुमको कितना खाना है उसमें से भाई? वो भी ठीक, एक दो लोग भी आ गए तो भी ठीक है यार। इस बार 400 पार हो जाएगा। चलो एंड करो अब। कर दो तुम्हारे शुभ हाथों से करो ना। तुम्हारा फोन है भाई। देखा, बोल रहे मेरे फोन पे रिकॉर्ड कर रहा है, बोल रहे। शर्म आदमी, देख लो। तुम बंदे का फोन था, मैंने कहा निकालो, फिर क्या ही कर सकते। ठीक है चलो, ओके बाय बाय। क्या हो गया? तूने ऐसे किया तो इशारों पे वीडियो शुरू हो गया। देखा, मेरा स्मार्टफोन है, तुम्हारा पता नहीं क्या फोन है। मेरा इशारों में फोन शुरू हो गया भाई, देख रहे हो? अरे शुरू हो गया क्योंकि देख। तुमने ऐसे इशारा किया, मेरा ऐसे हो ही नहीं सकता भाई, तुमने चालू किया अरे होगा। अरे मैंने चालू नहीं किया, तुम वीडियो देख लेना, वीडियो में तो प्रूफ है। हाँ अभी बंद कर सकते। आई थिंक वो आत्मा वाला